गुड इवनिंग एवरीवन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ए क्रॉस बी इन द इक्वेशन ई इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी वेयर ई इज एनर्जी, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। ओके, तो देखो क्वेश्चन है आपका कि हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है? ए इंटू बी। सपोज बच्चों अगर आपके पास डायमेंशन ए की डायमेंशन एल होती और बी की डायमेंशन टी होती तो आप इन दोनों की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते और आपके पास एल टी आपकी ए इंटू बी की डायमेंशन हो जाती। सपोज अगर आपके पास बी की डायमेंशन टी माइनस वन होती तो एल टी माइनस वन आपकी ए इंटू बी की डायमेंशन होती। ऐसी होता है ना। या ए की अगर ए आपका मास होता तो ए की डायमेंशन आपके पास एम और बी की डायमेंशन टी माइनस वन, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एम टी माइनस वन ऐसा हो जाता कुछ। ठीक है, लेकिन अभी हमें ए कौन है बी कौन है ये नहीं पता है। ए कौन है बी कौन है ऐसा कुछ भी नहीं पता है। ये दोनों कुछ कांस्टेंट है, पता नहीं क्या है, हमें कुछ नहीं पता। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वही हमें पहले डिटरमाइन करना होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है क्या, हमें डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी की डायमेंशन क्या है। बट इससे पहले ये तो पता लग गया कि ए की डायमेंशन कौन है और बी की डायमेंशन क्या है। ठीक है, अगर हमें ये पता लग जाता है कहीं से कि जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी की, जो डायमेंशन ए की है और बी की डायमेंशन है, तो उन दोनों की डायमेंशन हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद हमें ए क्रॉस बी की डायमेंशन मिल जाएगी। बट अब ये ऐसे हम इसको कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब की बार हमें करेक्टनेस चेक तो नहीं करनी है, बट करेक्टनेस का जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस, उसकी मदद से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो पहले देखिए आपकी बार उसने कहा है इन द गिवन इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है आपको ई इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ए टी, ये आपका ऑलरेडी करेक्ट गिवन है। इसमें आपको चेक नहीं करनी कि करेक्ट है या नहीं, आपकी ऑलरेडी करेक्ट है। तो उस करेक्टनेस को लेते हुए ही हम ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर पहले ऐसा करते हैं, ई के साथ हम ए को यहाँ भेज देते हैं, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, ई इंटू ए इंटू टी, ये मिल गया आपको। यहाँ पर ई आपकी एनर्जी है, बी आपका नहीं पता, ए आपका नहीं पता, एक्स आपकी डिस्टेंस है देखिए, टी आपका टाइम है। ठीक है, ये सब पहले क्लियर करना है। बी माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बचेगा। ठीक हो गया, तो इक्वेशन जो आपकी है यहाँ से हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब आपको देखना है इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। देखो ये इक्वेशन का हो ऐसे बोलो, बात देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दो टर्म है, एक टर्म ये है और नहीं दो टर्म नहीं होंगे। कितने टर्म्स है इसमें, एक पूरा टर्म तो ये है। मैंने कहा था जहाँ भी प्लस माइनस आता है वहाँ से थोड़े टर्म्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं। तो एक टर्म तो पूरा ये हो गया, सेकंड टर्म आपका ये हो गया, थर्ड टर्म आपका ये हो गया। अब ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन बोलते ही समझ में आता है कि ये एक करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट फिजिकल रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायमेंशन इसकी होगी इस टर्म फर्स्ट टर्म की, वही डायमेंशन सेकंड टर्म की, वही डायमेंशन थर्ड टर्म की। तो हम ऐसा बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ई ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। अब यहाँ से क्या होगा, याद आ रहा है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किए। ठीक है, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटाती हूँ, आप लोगों ने इससे नोट कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर देखिए हमने क्या करना है, कंपेयर करनी है। यहाँ पर देखो पहली बात ये फर्स्ट की, आप देखो फर्स्ट में एक कोई अननोन टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास एक ई नोन है, नोन मतलब जो हमें पता है, टाइम भी पता है, ए का नहीं पता, तो ये तो अननोन है। इसकी कंपैरिजन, इसके लिए हमें एक इसको लेके चलना है, इसमें ये अननोन है। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट की सेकंड से करेंगे तो यहाँ पर एक अननोन, यहाँ पर एक अननोन, यहाँ पर तो दो अननोन हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म में सबके सब पता है, हमें क्या आता है पहले से, ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं फर्स्ट की थर्ड से कर दो, फिर सेकेंड की थर्ड से कर दो। तो लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ थर्ड, या सीधे सीधे मैं लिख देती हूँ तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट लिया हमने कितना, फर्स्ट पार्ट है आपके पास डायमेंशन ऑफ ई ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखेंगे आप यहाँ पर क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ ई ए टी क्या है? ई की डायमेंशन कितनी है बच्चों? ई की डायमेंशन, ई आपकी एनर्जी है, जो डायमेंशन आपकी वर्क की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की होती है, बिकॉज एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क। तो एनर्जी की डायमेंशन होगी ml2t माइनस 2, क्योंकि यही वर्क की डायमेंशन है। ए की डायमेंशन हमको नहीं पता है, तो हमने ऑलरेडी सीधे सीधे लिख दिया डायमेंशन ऑफ ए, ऑलरेडी पता ही नहीं हमें तो कुछ भी। टाइम की डायमेंशन आपके पास होती है कैपिटल टी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, पहले बताओ एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एक्स इज द डिस्टेंस, तो एक्स की डायमेंशन तो एक्स एल होगी, और 2 लगा है, पावर में 2 है तो L2 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड हमको करना है डायमेंशन ऑफ ए, इसको ऑलरेडी यहीं पर रखेंगे अलोन, और बाकी सब ये आपके साथ इसका मल्टीप्लाई में, और इसको भी हमने सीधे सीधे यहाँ भेज दिया। L2 अपॉन में चलेगी आपके पास ml2t माइनस 2, ये यहाँ आ चुका है, और ये t भी आपका अपॉन में आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आप भी इसे कहीं पर नोट कर लेंगे। फिर देखिए L2 हो गया आपके पास, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए इस L2 से आपका ये L2 खत्म हो गया, इस M को हम ऊपर भेज दें, ये M की पावर 1 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 हो जाएगी। ऊपर देखो सब कुछ साफ, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, ये t माइनस 2 और ये t, देखो t माइनस 2 को यहाँ प्लस में भेज दिया, ये प्लस का 1 है, या ऊपर आके माइनस में आ गया, -1 हो गया। तो सॉल्व तो करना बनता है इसको, -1 2 2 -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m-1, 2 -1 कितना होता है? +1 होता है। तो m-1 t की टू द पावर 1 लिखो या नहीं भी लिखोगे चलता है, m-1 t। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास। ये किसकी डायमेंशन आई? ये डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ ए। तो इसको कहीं पर नोट कर लेना आप। अब हमें सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट, उसको फर्स्ट डालना, आप इसको सेकंड डाल देंगे, कहीं पे नोट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, डायमेंशन ऑफ m-1 और t। ठीक है, अब क्या करना है, हमने b की डायमेंशन करनी है, तो उसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट पार्ट विद सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, तो आपने देखा होगा डायमेंशन ऑफ, एक मिनट, अगर हम उस इक्वेशन को दोबारा लिखें ना बच्चों, तो वो होगा आपका डायमेंशन ऑफ ई ए टी इक्वल टू था आपका डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू था डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड था, ऐसे कुछ था, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक अननोन ही है, अभी हमें फाइंड क्या करना है? ए हमने फाइंड कर लिया, तो इसको नहीं लेके चलते, तो हमने एक चीज़ गलत लिख दी है, सेकंड और थर्ड की करनी है, पहले फर्स्ट और थर्ड की, अब सेकंड और थर्ड की, क्योंकि जो नोन है ऑलरेडी उससे हमने अननोन वाले की करनी है। तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक, तो सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, तो ठीक है, हाँ इसको लेके चलते हैं। डायमेंशन ऑफ बी नहीं पता, बट डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है। एक्स की डायमेंशन होती है एल, ऊपर जगह 2, तो एल स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया क्या? डायमेंशन ऑफ बी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डायमेंशन ऑफ ए भी निकाल लिया है, इसको आप थर्ड इक्वेशन डाल दो। डायमेंशन ऑफ ए के लिए हमने सेकंड डाला था। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? हमें एक्चुअल में फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। हमें ए इंटू बी की डायमेंशन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है मेन। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर, अब तो ईजी हो गया है। नाउ डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की डायमेंशन देखिए ये कैसा आएगा, ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी। दोनों की डायमेंशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। ए की डायमेंशन आपने कैलकुलेट की थी m-1t, और बी की डायमेंशन हमने अभी फाइंड की L2। ठीक है, तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका m-1। देखिए L2 को पहले इंक्लूड कर लीजिए, और बाद में आ गया आपके पास t, m-1 L2 t। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।